या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीब, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलमान नईम है। मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुल्तान पाकिस्तान, और मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ प्रोविंशियल असम्बली पंजाब का। जी नहीं, मैं इससे पहले करबला नहीं आया। मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर आने का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। जी, मेरा ख़्याल है कि हर मुसलमान जो कि अहले बैत से मोहब्बत रखता है, उसके अंदर ये जज्बात होते हैं कि वो उनके मज़ारात पर हाज़िरी दे, उनसे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि जो अहले बैत है या जो हमारे प्यारे नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनकी जो पूरी ज़िंदगियाँ हैं ये मशअल राह है एक इंसान के लिए। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनके मज़ारात पे जब हाज़िरी होती है तो जो है वो दिल चाहता है कि इनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जाए, इनके बारे में पढ़ा जाए। तो इस वजह से जज्बात तो होते हैं हर किसी के मज़ारात पे जाने के। मेरा ख़्याल है कि करबला ज़ियारत पर आने का मकसद और बाकी ज़ियारात पर आने का मकसद सिर्फ़ एक है कि जो करबला की जो पूरी हिस्ट्री है वो हमें क्या सिखाती है, उससे हमें सीखना चाहिए। जो हज़रत इमाम हुसैन ने जो है वो कुर्बानी दी एक इस्लाम के लिए, जो उन्होंने बर्दाश्त जो है वो लोगों को सिखाई कि इतनी बड़ी मुसीबतें, और किस हस्ती के वो नवासे थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए दुनिया जो है वो कायनात जो है वो खल्क में आई और उनके लिए तामीर हुई, उसके नवासे, और जो है वो कितनी मुसीबतें झेलते हुए यहाँ पर आए, और उनके ख़ानदान पर, उनके भाइयों पर, उनके बच्चों पर, उनके भतीजों पर क्या क्या मसाइब नहीं ढाए गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया और सब्र का मुज़ाहरा किया। तो मेरा ख़्याल है कि करबला हमें सब्र की तलकीन करता है। जी, बहुत सारे वाक़यात हैं जिससे अहले बैत के लिए मोहब्बत बढ़ी। मैंने एक पूरी जो है वो अदालती जंग लड़ी अपने इस कैरियर में, जो सियासी मेरा कैरियर था उसमें, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो इज़्ज़तें जो हर इंसान को, हर मुसलमान को जो इज़्ज़तें, जो रहमतें, जो करम नवाजियाँ उस पर होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वो मैं समझता हूँ कि इन्हीं पाक हस्तियों के सदक़े होती हैं। हमारे प्यारे नबी और उसके अहले बैत, उनके सहाबा कराम। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों की हस्तियों का ही करम है कि हम लोग इस काबिल तो नहीं हैं, हमारी औकात ये नहीं है कि हम पे इतनी करम नवाजियाँ की जाएँ, लेकिन फिर भी की जाती हैं तो इन्हीं की वजह से ही की जाती हैं। जी, मैं अपने घर में पहला जो है वो ज़ाहिर हूँ यहाँ पर आने वाला, और मैं समझता हूँ कि अब इंशाअल्लाह मेरी वालिदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मेरे साथ आएँ, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अब अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी वालिदा को, बाकी लोगों को, अपने वालिद साहब को मैं चाहता हूँ कि भाई वो यहाँ पर आएँ और यहाँ देखें कि कितनी जो है ना वो बारौनक और बारहमत जगह है यहाँ पर ज़रूर हर इंसान को जो कि काबिल इस्तिताअत हो वो ज़रूर उसको यहाँ पर आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान कहीं ना कहीं जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो उनसे मंसूब कुछ ना कुछ कर रहा होता है, कहीं किसी के साथ मदद करके, किसी की जो है वो किसी के साथ जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम में आप मदद कर सकते हैं, लोगों के दुख दर्द बांट सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही कि जो करबला हमें सब्र का दर्स देता है। तो अगर एक इंसान किसी की मदद करने की इस्तिताअत नहीं रखता, लेकिन वो अपने ऊपर जो उसके मुश्किलात हैं उसके ऊपर सब्र करने की तो इस्तिताअत रखता है ना, तो हर इंसान जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उसे कहीं ना कहीं जो है वो इनके दी हुई जो है तालीमात पर अमल करना चाहिए, चाहे वो सब्र की सूरत में ही क्यों ना हो। जी, बिल्कुल करबला में आने के बाद और इन हस्तियों के मज़ारात पर आने के बाद बिल्कुल ज़िंदगी में तब्दीली आनी भी चाहिए, और बल्कि आएगी भी। तब्दीली ये आनी चाहिए कि हमें अपने अखलाक लोगों के लिए बेहतर करने चाहिए, हमें लोगों के लिए मुश्किलात की बजाय आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जहाँ पर भी आप किसी के लिए भी कोई भी आसानी पैदा कर सकते हैं अपने अपने मुसलमान भाई के लिए, तो मेरा ख़्याल है वहाँ पर उसके काम आना चाहिए। ज़ाहिर है इमाम हुसैन की ख़ुसूसियात, सबसे पहले जो हमारा इस्लाम में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात,
हज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद फिर सब्र इंसान को करना चाहिए, दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। हमारे करबला का दर्स यही है कि अगर आप अल्लाह ताला के नज़दीक होना चाहते हो तो उसका बेहतरीन ज़रिया यही है कि आप मखलूक की खिदमत करें। तो मखलूक की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत जो है वो इंसान को देनी चाहिए, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक। जी बिल्कुल, जब मैं पहली बार सलाम के लिए हाज़िर हुआ और दरबार के मज़ार के करीब गया तो बिल्कुल जैसे पहले मज़ारात पर अल्लाह के नबियों के, अल्लाह के वलियों के मज़ारात पर हाज़िरियाँ हुई यहाँ इराक़ में, लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन के मज़ार पर हाज़िरी हुई तो बिल्कुल जो है वो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। और मैं समझता हूँ कि हर मज़ार पर दुआ भी की और अपने एहसासात का इज़हार किया, लेकिन यहाँ पर आके सब कुछ भूल गया और कुछ याद ना रहा। सिर्फ़ जो है वो हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत की और अपने जज़्बात पर काबू ना रख सके। और मैं समझता हूँ कि हर आँख अश्कबार थी यहाँ पर। हम लोग भी अपनी मतलब एहसास पर, अपने जज़्बात पर काबू ना रख सके और यहाँ पर अपने मोहब्बत का इज़हार किया। जी, सफ़र का सामान बाँधा और चले गए। और ये तो दुनिया के हर मुसाफ़िर की यही दास्तान है। अगर आप अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं, जर्मनी ट्रैवल कर रहे हैं, यूरोप में, यूके में, जहाँ पर भी ट्रैवल करेंगे, आपके लिए सिर्फ़ इतना है कि आप अपने सफ़र का बंदोबस्त करें, अपने सामान का बंदोबस्त करें और जो है सफ़र के लिए निकल जाएँ। लेकिन कुछ सफ़र ऐसे हैं जो इंसान के लिए नाकाबिले फ़रामोश होते हैं। उसमें मदीने का सफ़र है, उसमें करबला का सफ़र है, उसमें अहले बैत के जितने मज़ारात हैं, नजफ़ है। उसके बाद बहुत सारे सफ़र ऐसे हैं जिसके लिए आपको आपको आपके दिल में इश्क होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सफ़र इश्क इसको इस वजह से कहते हैं कि इसमें इंसान के अंदर का जो इश्क है अहले बैत से और इन हस्तियों से, वो मज़ीद बढ़ता है और इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इंसान जो अपने दीन के बहुत करीब हो जाता है और जो दीन हमारे तालीमात देता है उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करता है। हमारी कोताही यही है कि भाई हम वापस जाकर फिर मामूल की ज़िंदगी पर आ जाते हैं, लेकिन इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली होती रहनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा बनना चाहिए और अपने अल्लाह के सामने जो है वो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इबादत गुज़ार होना चाहिए। अल्लाह ताला की दी गई तालीमात पर, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीमात पर और कुरान के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए। जी बिल्कुल, खुश नसीब हर आने वाला यहाँ पर करबला में खुश नसीब अपने आप को महसूस करता है। और जन्नत का टुकड़ा तो बिल्कुल हमारे जन्नत के नौजवानों के सरदार यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के नौजवानों के सरदार जो है वो हज़रत इमाम हुसैन है। तो जो जन्नत के सरदारों मतलब जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे, उनकी इजाज़त के बगैर कैसे आप उस जगह पर दाखिल हो सकेंगे। ये ऐसे ही है कि आप मेरे घर के अंदर मेरी इजाज़त के बगैर दाखिल होना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। जो उनसे मोहब्बत करेगा उसे ही वो जगह मिल सकेगी जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी तमन्ना करते हैं। जी नहीं, मेरा प्रोग्राम तो था कि मैं चेहलम पर यहाँ पर आऊँ और मज़ारात की ज़ियारत करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं यहाँ पर नहीं आ सका। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि चेहलम और बाकी जो है मतलब टाइम होते हैं जो उसमें भी आया जाए। यहाँ पहुँचने का सफ़र कठिन तो ज़रूर है, लेकिन सारी थकावट जो है वो यहाँ पर पहुँच के दूर हो जाती है। और लोग क्यों बर्दाश्त करते हैं, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने क्या बर्दाश्त किया। अगर 8-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे अगर मुश्किलात बर्दाश्त कर भी लीं, तो क्या हमारी मुश्किलात का कोई कंपैरिज़न है जो इन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की थी 10 मुहर्रम को, आज से 1400 साल पहले। तो अगर इन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की थी तो देखें आज इनके मज़ार पर रौनक देखें, इनके जो है वो लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके लिए, लोग जो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं इन्हें, वो देखें। आज से 1400 साल पहले जो कहानी हुई और जो सारा वाक़या हुआ, उससे हमें यही सबक मिलता है कि दुनियावी जो जीत थी यजीद की, वो कहाँ गई, वो आज आपको कहाँ नज़र आती है। क्या कोई आपको ऐसा उनका कोई फॉलोवर नज़र आता है कि वो उनके मज़ारात पर इस तरह हाज़िरियाँ देने के लिए अपनी मुश्किलात को बर्दाश्त करे। दुनियावी शायद उस टाइम देखने वाले को यही समझ आए कि हज़रत इमाम हुसैन की नाउज़ुबिल्लाह जीत नहीं हुई। लेकिन आज देखें, हर मुसलमान की ख्वाहिश है
कि यहाँ पर आके इनके ट्रिब्यूट पेश करे और यहाँ इनके मज़ारात पर हाज़िरियाँ दे। तो मैं समझता हूँ कि दायमी जीत और जो दायमी जीत थी वो तो हज़रत इमाम हुसैन की हुई ना। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो लोग आ सकते हैं और वो नहीं आते, उनके दिल में मोहब्बत भी हो, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल वो महरूम अपने आप को कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल इस बात का मशवरा भी दूंगा, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और यहाँ पर आके देखें। ज़ाहिर है यहाँ आने से हमारा जो अहले बैत से मोहब्बत है वो बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, जो मुक़द्दस मकामात होते हैं उनकी याद तो हमेशा दिल में रह जाती है। जब तक आप अपने सफ़र आखिरत पर रवाना ना हो जाएं तो इंसान को याद रहता है कि वो मुक़द्दस मकामात पर गया और उसके अंदर फिर क्या तब्दीलियाँ आईं, या उसने क्या सीखा, वहाँ से क्या हासिल किया। तो यहाँ पर आने वाला कोई भी इंसान लाहासिल तो नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ हासिल करके जाता है। यहाँ पर आने वाले जो फुकरा हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वो आते ही इस वजह से हैं कि इन हस्तियों के सदक़े, इनके मज़ारात के सदक़े जो है वो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अता फ़रमाए दुनिया में। बिल्कुल, हर इंसान जो यहाँ पर आता है और यहाँ पर वक्त गुजारता है, वापसी का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता उसके लिए। उसके दिल में यही ख्वाहिश होती है कि कुछ और वक्त यहाँ पे गुजारने को मिल जाता है, यहाँ की जो रहमतें हैं और कुछ वो लूटने का उसे मौका मिल जाता। लेकिन ज़ाहिर है वापस जाना है और इंशाल्लाह ये सोच लेके जाना है कि इंशाल्लाह जल्द दोबारा हाज़िरी होगी, और दुआ करके जाना है कि जल्द दोबारा बुलावा आए और जो है दोबारा से यहाँ पे हाज़िरी हो। वाक़या करबला की तमाम शख्सियात ने बहुत मुतासर किया, एक से एक बढ़ के कुर्बानी दी अहले बैत में, फिर उनके दोस्तों ने, फिर जो उनके साथ थे, जो भी करबला के शहदा हैं। मैं समझता हूँ कि हज़रत अली असग़र से लेके हज़रत इमाम हुसैन तक तमाम जो कुर्बानियाँ हैं वो उन पे जो है वो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो उनकी कुर्बानी को डिफ़ाइन कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ जो एक काबिल रश्क जो है वो कुर्बानी थी, वो मतलब उनकी किस्मत पे रश्क आता है, वो है हज़रत हुर की, कि एक रात में उन्हें हुर से हुर अलैहिस्सलाम बना दिया गया। वो उनकी जो उनकी समझ लें कि जो इस तरफ आना था, तो वो उनकी किस्मत पे रश्क आता है। बाकी तो अहले बैत तो उनके डिफ़ाइन ही नहीं हो सकता, उनकी कुर्बानियों को किया ही नहीं जा सकता। वाक़या करबला के बहुत सारे वाक़यात हैं जिन पर बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता है इंसान। उसमें दो वाक़यात तो मैं समझता हूँ कि जो हज़रत अब्बास ने जब मशकीज़े में पानी भरा और वो वापसी के लिए अपने सफ़र के लिए घोड़े पे बैठे, तो जो उनके बाजू जो है वो कट गए दोनों। मैं समझता हूँ वो बहुत एक गमज़दा कैफ़ियत होगी पूरे करबला के शहदा के लिए और जो बाकी अहले बैत के लोग थे उनके लिए। फिर हज़रत अली असग़र ने जिस तरह उनके गले पे तीर लगा और वो शहीद हुए, तो आप इमेजिन करें कि हमारे भी बच्चे हैं और हमारे बच्चों को अगर कोई चोट लगे तो हमें क्या फ़ील होता है, कि हमारे बेटे को चोट लगे क्या फ़ील होता है। तो आप इमेजिन करें कि हज़रत इमाम हुसैन और बाकी जो लीडिंग रोल्स थे करबला के, उनको उस टाइम क्या एहसास हुआ होगा, जो बीबियां थीं उनको क्या एहसास हुआ होगा कि हमारा छोटा बच्चा जो भी बोल नहीं सकता, जो भी चल नहीं सकता, जो भी लड़ नहीं सकता, उसको भी शहीद कर दिया गया। तो बहुत वाक़या करबला पूरा एक इटसेल्फ एक गमज़दा वाक़या है। एक एक की अगर बात की जाए तो वो गमज़दा कर देता है इंसान को। मैं समझता हूँ कि अपनी आल औलाद की तरबियत बेहतरीन तरबियत होनी चाहिए, और उसमें बहुत सारे इक़दामात हैं। उसमें एक दो जैसे मैंने बार बार कहा कि हमें अपने औलाद को सिखाना चाहिए कि हम जिस भी हैसियत में हों, जिस भी काबिल हों, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए कि हम दूसरों के दुख दर्द को कम कर सकें, हम दूसरों के काम आ सकें। और अगर हमें कोई मुश्किल है, हमें कोई दुख दर्द है, तो हम उसमें सब्र कर सकें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा जब इंसान करता है तो मैंने सुना है कि जो शुक्र अदा करे उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अल्लाह ताला उसको हालात हाज़िरा पर ही जो है वो सुकून अता कर देता है। कई लोगों के पास पूरी दुनिया की चीज़ें आ जाएँ, सब चीज़ें आ जाएँ, सब नेमतें होती हैं, लेकिन सुकून मौजूद नहीं होता।
तो अल्लाह ताला जितना भी दे और सुकून वाला होना चाहिए इंसान को, यही हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। नाज़रीन को ख़ुसूसी पैगाम करबला में बैठ के यही दिया जा सकता है कि करबला में आने के बाद इंसान को यही देखने को मिलता है कि यजीद था और हुसैन है। इसके बाद सारी बातें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी बात यह है कि यहाँ पर दिन रात 24 घंटे जो मतलब ज़ायरीन आ रहे हैं, जिस तरह ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, जिस तरह अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, वो नाकाबिले बयान है। उसको बयान किया नहीं जा सकता, तो सिर्फ उसको देखा जा सकता है। अभी भी हम इमाम हुसैन के रोज़ा पर हाज़री के बाद यहाँ पर आए तो वहाँ पर जो मनाज़िर थे उनको कैसे बयान किया जा सकता है। जो लोगों के जज्बात थे, जो लोगों के एहसासात थे, जिस तरह लोग जो है वो रो रहे थे, कोई मतलब वहाँ पर कोई ऐसा मंज़र नहीं है जिसको बयान किया जा सके। और मतलब हर किसी को जिसको भी मौका मिले अपनी ज़िंदगी में, वो ज़रूर यहाँ पर आए और अपनी आंखों से ये मनाज़िर देखें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली असगर करबलाई जी, मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, पाकिस्तान से। जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बार करबला मौला की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ है मुझे, और बार बार आने का भी दोबारा जो है ना नीयत है। अगर मौला जो है ना इजाज़त देते रहेंगे, इसी तरह इज़्न ज़ियारत मिलता रहेगा तो जी ज़ियारत के लिए दिल में हुब्बे अहले बैत आले रसूल की हुब होनी चाहिए। तो ये तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी मुसलमान ना होगा जिसके दिल में आले रसूल के लिए हुब हो और वो यहाँ आने का जज्बा ना रखता हो। करबला की ज़ियारत का मकसद एक ही है जी कि आले रसूल को उनका यहाँ आकर पुरसा देना और अपनी किस्मत को संवारना। जी मैं समझता हूँ सबसे बड़ा तो मौजज़ा यही है कि हम इस ज़रज़मीन पे आए हुए हैं। मेरे लिए तो इससे बड़ा मौजज़ा कोई नहीं। बाकी जो सबसे अहम बात यह है कि जब आप वापस जाते हैं तो लोग जो है ना ज़ाहिर के जिस तरह हाथ चूमते हैं, गले लगाते हैं कि हम इस पाक जगह से होकर आए हैं, तो वो जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि जो नाकाबिले फ़रामोश है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ तो नहीं है कि जब भी चाहा है मौला ने बुला लिया है। जी मौला से सबसे पहले तो जब भी चाहा है मौला ने इज़्न ज़ियारत दिया है और मौला ने बुला लिया है। और बाकी अजीज़ व अकारब नहीं, जब कोई भी वहाँ से जानने वाला या किसी का भी सुनते हैं कि वो करबला जा रहा है तो दिल तो बेशक जो है ना लाजमी चाहता है कि हम भी जो है ना करबला पहुँच जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह हर सफ़र के बाद जो अगला सफ़र होता है वो बहुत ही ख़ुसूसी होता है, क्योंकि बार बार करबला आना और बार बार यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलना, बार बार कोई नई चीज़ जो है ना देखना, बार बार मौला की ज़ियारत को देखना, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना शर्फ़ है। तो ये शर्फ़ हासिल करना हर दफ़ा ही बहुत एक अहमियत का कामिल होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने काफ़ी ड्यूटियाँ लगा रखी हैं जी। तो मौला ने चंद ड्यूटियाँ लगा रखी हैं जिसमें जो है ना मजालिस वगैरह, मातमदारी वगैरह और न्याज़ें वगैरह, इस तरह के जो है ना काफ़ी काम मौला ने ड्यूटी लगा रखी है। और मौला से दुआ है कि ये मौला ड्यूटी जो है ना मेरी आने वाली नस्लों में भी ये ड्यूटी हमारी जो है ना चलती रहे। जी बेशक जी, जो करबला जब बंदा ज़ियारत को आता है तो यहाँ से जो सब्र का सबक मिलता है, तो वो सबसे बड़ा जो तब्दीली है इंसानी ज़िंदगी में वो सब्र है। ज़ाहिर इमाम हुसैन को सबसे पहले तो नेक होना चाहिए। उसके अलावा ज़ाहिर इमाम हुसैन बग़ैर किसी खसूसियत के ऐसे ही यहाँ पर ज़ाहिर बन नहीं सकता। तो जो मौला का पसंदीदा होता है वही ज़ाहिर इमाम हुसैन बनता है। तो मौला का जो पसंदीदा है वो मौला खुद ही चुन लेते हैं। जी ऐसा तो नामुमकिन है कि करबला आए और दिल मुतमईन ना हो। हाँ ये ज़रूर होता है कि जब करबला से जाने का वक्त होता है तो दिल तब मुतमईन नहीं होता कि हम यहाँ से वापस जाएं। जी जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री पर पहली नज़र पड़ती है तो एक आँखों में जिस तरह नूर के तजल्ले पड़ते हैं, तो वो जो है ना वो भूला नहीं जा सकता कभी भी। जी करबला की तैयारी के लिए सामान तो एक हट के चीज़ है, बाकी जो दिल का सामान है, जो दिल में इश्क होना चाहिए आले रसूल के लिए, करबला वालों के लिए, वो एक बहुत ज़रूरी है। और इस सफ़र को सफ़र इश्क इसीलिए ही कहा जाता है कि जब आपके दिल में आले रसूल के लिए इश्क होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक खुशनसीब इंसान ख़ुद को समझता हूँ कि मौला मुझे अपनी जन्नत में बार बार बुला लेते हैं। करबला को इसीलिए करबला मोहल्ला कहा जाता है क्योंकि ये एक जन्नत का टुकड़ा है। तो यहाँ आना जो है ना एक बहुत ही शर्फ़ का जो है ना बाइस है, हामिल है। जी चेलों में इमाम हुसैन पर आना एक बहुत ही खुश नसीबी है जी। वैसे तो खुश नसीबी करबला मोहल्ला जब भी आए तो एक खुश नसीबी है। तो चेलों में इमाम हुसैन पर एक जो मंज़र होता है, जो मिशी का मंज़र होता है नजफ़ से करबला, वो नाकाबिले फ़रामोश मंज़र है जी। वो देखना मैं समझता हूँ कि हर इंसान पर
ना कि मुसलमान पर बल्कि हर इंसान पर एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वो मौजज़ा होता है वो एक मौजज़ा ही है। आप आम दिनों में उस रोड से गुज़रें तो उस रोड पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, तो आप जब उन दिनों में गुजरेंगे तो वो रोड आपको इस तरह लगेगा कि जिस तरह चारों तरफ आपके 5 स्टार होटल बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो लोग आपको दबा रहे हैं, लोग अपने घरों में लेकर जा रहे हैं, लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना एक इंसान को लाजमी देखना चाहिए। तो मेरी दुआ भी है कि जो मौला के चेलम पे अरबईन पे करबला ना आ सके तो वो इंशाल्लाह मौला उनको लाजमी बुलावा करें। जी बेशक जी, करबला आसान चीज़ नहीं है जी। आप जितने भी पैसे खर्च कर लें, जितना भी आप अपने आप को VIP सफ़र करने की कोशिश कर लें, लेकिन करबला का नाम ही मुश्किल है, मुश्किलात का नाम है करबला। क्योंकि जो मुश्किलात हमारे आले रसूल ने यहाँ पर बर्दाश्त की हैं, उनसे बढ़कर तो मुश्किलात कोई नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये सफ़र में जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, लेकिन आप जब एंड आकर आप करबला मोहल्ला पहुँचते हैं तो पहली नज़र में ही सारी थकावटें दूर हो जाती हैं। जी ये जो भी मुश्किलात वगैरह ये कुछ भी हैं, तो ये एक सफ़र ऐसा है, हमें इन्हीं के सदक़े मिलता है। तो जिनके सदक़े मिलता है उनकी ज़ियारत को आना, और जिनके लिए आपके दिल में हुब है, ये तो हम अपनी किस्मत संवारने के लिए यहाँ पर आते हैं। जी बेशक, वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बदनसीब लोग होंगे जो आ सकते हैं और जानबूझकर नहीं आते, वो ख़ुद को बेशक महरूम कर रहे हैं। जी बार बार याद किया जाता है, जो यहाँ की यादगार तस्वीरें होती हैं, जो यहाँ की बातें होती हैं, वो घर वालों के साथ शेयर करके, तस्वीरें देखकर और इधर उधर बातें करके जो सफ़र के साथी होते हैं, सबसे बड़ी बात जो इस सफ़र में हमारे जो साथी बनते हैं वो हमेशा याद रहते हैं और उनसे बार बार राब्ता रहा जाता है। जी बिल्कुल जी, करबला आप आएँ और जितने भी दिन रहें, तो लेकिन जब भी आप आखिरी सलाम पेश करने के लिए मौला के पास आते हैं और इजाज़त लेने के लिए आते हैं, तो यहाँ से उठने का दिल नहीं करता और दिल करता है कि बस बैठे रहें, कुछ ऐसा हो कि हमारा वक्त इधर ही रुक जाए और हम करबला मोहल्ला ही रह जाएं। जी वाक़या करबला में आप किसी एक शख्सियत को चुन नहीं सकते, क्योंकि वाक़या करबला सारा का सारा ही एक ऐसा वाक़या है जो गम से भरा हुआ है, और मेरे ख़्याल से वो इंसान ही नहीं है जिस इंसान के दिल में गम हुसैन ना हो, गम आले रसूल ना हो। वाक़या करबला में सबसे बड़ी तो बीबियों के साथ जो असीरान शाम थे, जिनको कैद किया गया था, जिनके साथ जुल्म किए थे बाद में, जिनके पर्दे आज तक जो है ना किसी ने ना देखे थे, जिनकी चादरें आज तक किसी ने ना देखी थी, उनको बेपर्दा किया गया और उनके साथ जुल्म किया गया। तो वो एक ऐसा वाक़या है जो एक इंसान को इंसान होने के लिए अगर वो सोच कर आँखें अश्क बहार ना हो तो वो इंसान ही नहीं है। जी करबला, वाक़या करबला के बाद जब हमारा एक ईमान है कि इमाम का ज़हूर होगा, जब इमाम का ज़हूर होगा तो मेरी ख्वाहिश है कि मौला मुझे अपने जो है ना फ़ौज में या अपने साथ जिस तरह भी है, मौला मुझे अपने ज़हूर में अपने साथ ज़रूर, मेरी रूह को ज़रूर अपने साथ उठाएं। करबला मुक़द्दसा के मकसद से हमें एक ही दर्स मिलता है कि मौला ने अपना सारा घराना कुर्बान कर दिया अपने नाना के दीन के लिए, तो हमें भी अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्लों में ये हुब पैदा करनी चाहिए, हमें आले रसूल के लिए हुब पैदा करनी चाहिए और उनको दर्स देना चाहिए करबला का। जी ये लाजमी है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी जो आल औलाद है, उनके दिल में हुब्बे अहले बैत होनी चाहिए। उनको हमें बताना चाहिए कि आले रसूल क्या है, आले रसूल कौन थे और उनके साथ क्या किया गया था। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अभी से छोटे होते ही उनको मजालिस पर लेकर जाएँ, उनको जो है ना दीनी तालीमात दें, उनको दरस करबला दी जाए, क्योंकि हमारी जो दरसगाह है वो करबला है। जी मैं नाजरीन के लिए एक ही पैगाम दूंगा कि करबला लाजमी आए, अपनी किस्मत को संवारें, क्योंकि अगर आप साहिब इस्तात हैं और आप करबला नहीं आते तो आप साहिब इस्तात नहीं, आप बदनसीब लोग।